हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है रियलाइजेशन। और देखिए, रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो सकती है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये रियलाइजेशन डिफ़र कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि भाई आपके पार्टनर आपको लव नहीं करते हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, उनके मन में तो बहुत प्यार है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हैं, और कहीं कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके मन में उतना लव, उतना प्यार आपके लिए नहीं है। और देखिए, ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। किसी भी चीज़ की रियलाइजेशन, किसी भी चीज़ का एहसास कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी देखिए, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप लो एनर्जीज़ में रह सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक किसी चीज़ के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक्शन, बहुत इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आप एक मूवमेंट चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए, इस लव लाइफ के लिए नहीं ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डेथ एंड 8 ऑफ इमोशंस के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और देखिए, 8 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी चीज़ को, या फिर से मैं कहूँगी कि जिस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए एंडिंग, बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। सबके लिए लेटिंग गो वाली एनर्जीज डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई जगह है, कोई बिहेवियर है, कोई आदत है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर जिसको आप एंड करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे आप एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए माइंड पोजेसिवनेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज भी आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपको आपका पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए चाहिए। जिसे बोलते हैं ना कि भाई सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, तो वैसी एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या अदरवाइज़ भी कुछ चीज़ों के लिए आप फिक्सेटेड भी होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए शायद कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप का
कार्ड भी कहीं एक कंपेनियनशिप की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है। तो देखिए फिर से नटशेल में मैं कहूँगी कि नवंबर मंथ में कहीं किसी चीज़ का एहसास हो रहा है, किसी चीज़ को एंड करके या फिर लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं और मन ही मन के लिए आप एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं और बहुत एक पॉजिटिव सी एनर्जीज़ या फिर ऑब्सेसिव एनर्जीज़ अपने पार्टनर के लिए आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 8 ऑफ इंस्पिरेशन एंड फायर इन माय सोल। और देखिए दोनों ही फायर एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं और फायर कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फायर कहीं एक बहुत हाई एनर्जी लेवल्स की बात करती है और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए या फिर पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी जा रहे हैं, नहीं तो इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट वो लाना चाह रहे हैं, कहीं जिस भी लेवल पे वो हैं उस लेवल से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है, इनफैक्ट सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर आपके साथ ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए इसीलिए शायद थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी उनकी तरफ से रह सकती हैं। और देखिए अगर आप दोनों की एनर्जीज़ को मैच करें टॉरस, तो आप कहीं चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं लेकिन एक मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों की एनर्जीज़ कॉन्ट्ररी हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ और आपकी तरफ से उतना एक सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है और शायद इसीलिए देखिए बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी वो मिड नवंबर में हो सकते हैं। और देखिए कहीं म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ किसी लेवल पे एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक कॉन्क्रीट चीज़ें इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कहीं बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही लॉयल्टी के साथ एक्शन और इनिशिएटिव भी लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रिटी, वॉयलेट्स आर ब्लू, लॉयल्टी के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ही एक ट्रू फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं, बहुत ही ट्रुथफुलनेस या फिर से मैं कहूँगी बहुत ही लॉयल्टी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं टॉरस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ मटेरियल्स और 8 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड टैरो में कहीं बहुत डेडिकेशन, बहुत डिवोशन के साथ किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करने की बात करता है, एफ़र्ट करने की बात करता है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये मेहनत, ये एफ़र्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ टॉरस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए या फिर एक दूसरे को किसी बात के लिए कन्विंस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ टॉरस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये मेहनत, ये एफ़र्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है टॉरस कि आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हार्ट ऑन लाइन का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड अगर कुछ रिस्क लेने पड़ रहे
हैं, कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मिड नवंबर के लिए यहाँ पे फैंटम लवर एंड फैंटेसी का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप इमेजिनरी है और कहीं एक फैंटेसी है। और इसीलिए शायद यहाँ पे 2 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड कह रहा है कि एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं, जहाँ पे देखिए टॉरस आपके पार्टनर एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी मिड नवंबर तक कहीं आती हुई नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा है। किसी टाइम हो सकता है कि आप दोनों की बहुत अच्छी बात हो रही है, किसी टाइम हो सकता है कि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं या फिर बात नहीं हो रही है। कभी आप लोग मिल रहे हैं, कभी आप लोग नहीं मिल रहे हैं, कभी आप लोगों के मन में इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, और कभी वही एंथुजियाज़म कहीं एक्साइटमेंट लो है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक अप एंड डाउन मिड नवंबर में या मिड नवंबर तक रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए शायद देखिए एंड नवंबर तक एक कन्फ्यूजन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें क्लियर नहीं हैं। कहीं अगेन देखिए आप लोग क्लियरली फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, और एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और मन ही मन के लिए यहाँ पे फूल्स गोल्ड का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ये एहसास हो सकता है कि भाई जो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, एफर्ट किया, मेहनत करी, या फिर अपना टाइम एनर्जी इस रिलेशनशिप पे लगाया, सबका सब वेस्ट गया। कुछ भी कॉन्क्रीट आप लोगों को नहीं मिल पाया, या फिर कुछ भी कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में नहीं हो पाया। तो देखिए टॉरस, मैं आपको यही कहूँगी कि ये पूरी लाइफ की आपकी रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ नवंबर की रीडिंग है। और देखिए पूरे नवंबर में से कहीं एंड नवंबर बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो कभी कभी हम ऐसी एनर्जीज़ में आ जाते हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बड़ा ना बनाएं, या फिर इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली ना लें। और मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ से कैसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे इस चीज़ से एक एडवाइस आप लेते हुए अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ही फोकस करें। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।